लोन की किस्त चुकाओ तब पत्नी को ले जाओ। किस्त ना चुकाने पर महिला को बैंक ने बंधक बना लिया। पूरा मामला झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र के एक प्राइवेट बैंक का बताया जा रहा है, जहां पर समूह की किस्त ना चुका पाने को लेकर समूह के बैंक कर्मचारियों ने एक महिला को बंधक बना लिया और महिला के पति से शर्त रखी कि बैंक की किस्त चुकाओ तब अपनी पत्नी ले जाओ। जिसके बाद से पीड़ित पत्नी ने घटना की सूचना पुलिस को दी, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधक बनी महिला को बैंक कर्मियों के चुंगल से मुक्त कराया। रविंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी ने 40,000 का किस्त लिया था और जिसके बाद से 11 किस्त जमा हो चुकी है, लेकिन समूह के कर्मचारियों का कहना है कि 7 किस्त ही जमा हुई है, जिसको लेकर आज उसे बैंक बुलाया गया और बैंक में पत्नी को बंधक बनाकर बोले कि जाओ पहले किस्त के पैसे ले आओ और फिर अपनी पत्नी को ले जाओ। पीड़ित ने बताया कि पत्नी को 4 घंटे तक बंधक बना के रखा गया। जब पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी तब जाकर पीड़ित की पत्नी को मुक्त कराया गया। वहीं पीड़ित ने मोट पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है और ये पूरा मामला स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आया है और अब ये देखना होगा कि क्या पुलिस इस गंभीर मामले में बैंक कर्मचारियों के खिलाफ बंधक बनाने और उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर कोई ठोस कार्रवाई करती है, या फिर स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो निजी बैंक भविष्य में गरीबों और जरूरतमंदों को इसी तरह से परेशान करेगा। क्या हो गया था आज, क्यों पुलिस बुलाई? समूह वाला लफड़ा था। हमारी पहुंची 11 किस्तें, ये बोल रहे हैं 7 किस्तें आई। कुशल को हमने किस्तें दी, कुशल और धर्मेंद्र को जी, तो जो और बीच में आधी किस्तें खा चुके हैं, इसलिए हमने किस्तें इनकी रोक दी। आज क्या हुआ था, पुलिस क्यों बुलाई? आज 1 बजे लगा लिया कि हमें और हमारे मैसेज को कह रहे चलो ऑफिस पे चलो। ठीक है, तो फिर हमने भी हमें थोड़ा टाइम दो पैसा का, तो ये बोल रहे हैं कि हाँ पहले पैसा दे जाओ फिर मैसेज को लगा जाओ। फिर इनने 4 घंटा छोड़ा नहीं है। फिर हम घर भी हुआ है, घर से आए, फिर हमने फिर पुलिस की मदद करी। क्या कहना था इनका, क्या कहना था बैंक वालों को? बैंक वाले कह रहे थे पहले पेमेंट दे जाओ फिर मैसेज को लगा जाओ। कितने घंटों से बैठा थे? कितने घंटों से बैठा थे? 4 घंटे हो गए, 1 बजे आए थे सर। यूपी के अमेठी से खबर है, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। डिंपल यादव को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में यह आक्रोश देखने को मिल रहा है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। सपा महिला जिला अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर अपर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और मौलाना साजिद रशीदी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया। बीजेपी सांसद के द्वारा सपा सांसद डिंपल यादव को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। महिला सपा जिला अध्यक्ष की मांग है कि कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, इसके बाद से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही डिंपल यादव को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में यूपी की राजनीति इन दिनों चरम पर है। ये क्या कहते हैं, हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं कि क्या कहते हैं कि मौलाना साजिद रशीदी जो इतना बदतमीज, इतना बेहुदा है, जिसने हमारी क्या कहते हैं महिला सांसद जो डिंपल जी हैं, इनके ऊपर बहुत ही आपत्तिजनक, बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी किया है। बताइए, हमारी जो कि महिला सांसद है और वो एक नारी शक्ति की प्रतीक कही जाती है और बहुत ही सरलता और सौम्यता उनके अंदर है। साड़ी, बताइए, साड़ी भारत की संस्कृति कही जाती है। और जो मौलाना साजिद ने जो बयान दिया है वो भी एक महिला के पेट से वो जन्मे हैं, किसी कहीं से तो वो अलग से आए नहीं है। और उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने टिप्पणी की कि हमारी क्या कहते हैं महिला सांसद, उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे क्या कहते हैं मस्जिद में वो नंगी बैठी हुई थी है, तो उनको इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी कहीं ना कहीं बहुत ही गलत लगी। देखिए, ये बीजेपी के IT सेल के लोग हैं, जो 1000-2000 देख ऐसे लोग बैठाए जाते हैं, इनको बेरोजगारी। खबर यूपी के औरैया से है, जहां पर कोटा बैराज से छोड़ा गया है पानी और यमुना नदी का जल स्तर बढ़ गया है। प्रति घंटे तकरीबन 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है यमुना नदी का जल स्तर और इसके साथ ही तहसील क्षेत्र में सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गया है। मंदिर तक पहुंच गया है पानी और संपर्क मार्ग भी बाधित हो गया है। रात में अचानक जल स्तर बढ़ने से कला मार्ग पर भी पानी की चपेट में आ गया है और इसके साथ ही बाढ़ का पानी पूरी तरह से इलाके में फैल गया है और कई ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। तो वहीं औरैया आज शेरगढ़ घाट पर नदी का जल स्तर चेतावनी बिंदु से 3 बजे महज 38 सेंटीमीटर नीचे बताया जा रहा है। औरैया में शेरगढ़ घाट पर यमुना नदी का जल स्तर 112 मीटर है और इसके साथ ही चेतावनी बिंदु तो 113 मीटर नदी के जल स्तर खतरे के निशान के वो दर्शा रही है। तो वहीं औरैया के शेरगढ़ घाट पर यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है।
यूपी के चंदौली में दिन दहाड़े बंदूक से गोली चली है तो उसके बाद से 3 व्यक्तियों को ये गोली लग गई है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद में दिन दहाड़े एक बार फिर से बंदूक की गोली चली है और 3 व्यक्तियों को ये गोली लगी है और तीनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। जमीनी विवाद में ये गोली चलने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद से सूचना पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोलीकांड में शामिल एक आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हम लोग सोए थे, ये जाकर वीडियो बना रहे थे, फिर उसका पूछताछ हुई कि आपके वीडियो बना रहे थे। फिर उनके घर गए हम लोग पूछने के लिए, फिर पूछताछ में हाथापाई हुई। फिर उसके बाद वो आकर गोली बंदूक निकालकर फिर फायरिंग करने लगे। ये गोली चलाने वाले कौन लोग थे? ये गोली चलाने वाले मेरे छोटे बाबा के लड़के। क्या नाम? उनका नाम मुकेश यादव है। देखिए, आज थाना चंदौली क्षेत्र में लगभग 2 बजे सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि फायरिंग हुई थी। तत्काल मौके पर पहुंचने के बाद ये पता चला कि आपस में पारिवारिक विवाद के कारण अभियुक्त जो है गोली चलाई थी, जिसमें से 3 पीड़ित जो है घायल है और उपचार हेतु तत्काल बनारस BHU हेतु उनको भेजा गया है। और जो अभियुक्त है जिसने गोली चलाई है वो हिरासत में है। हम लोग सोए थे, ये जाकर वीडियो बना रहे थे, फिर उसका डिंपल यादव पर मौलाना की टिप्पणी के बाद से यूपी में बवाल देखने को मिल रहा है। मौलाना की टिप्पणी को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। झांसी में सपा सांसद डिंपल यादव पर की गई मौलाना द्वारा टिप्पणी को लेकर आज बीजेपी के महिलाओं द्वारा लाइट चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया गया और डिंपल यादव के साथ सभी महिलाओं से सामूहिक माफी मांगने की बात कही गई। प्रदर्शन कर रही बीजेपी नेत्री अपर्णा दुबे ने बताया कि हम इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि मौलाना द्वारा डिंपल यादव के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है और ये टिप्पणी मात्र डिंपल यादव पर नहीं बल्कि समुचित महिला समाज के ऊपर है, जिसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना को डिंपल यादव के साथ सभी महिलाओं से माफी मांगनी होगी, नहीं तो प्रदर्शन उग्र होगा। हम लोग विरोध कर रहे हैं मौलाना शाहिद रशीद ने जो बयान दिया है नेशनल टीवी पे डिंपल यादव जी के लिए, बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। हम भारत में रहते हैं, भारत माता हमारी देश की माता है और स्त्री प्रधान ये देश है और यहाँ पे स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए इस तरह के शब्द अगर बोले जाएंगे तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं और यहाँ उनका विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। जी, हम लोग विरोध कर रहे हैं मौलाना शाहिद रशीद ने जो बयान दिया है नेशनल टीवी पे डिंपल यादव जी के लिए, बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। हम भारत में रहते हैं, भारत माता हमारी देश की माता है और स्त्री प्रधान ये देश है और यहाँ पे स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए इस तरह के शब्द अगर बोले जाएंगे तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं और यहाँ उनका विरोध प्रदर्शन करने आए। यूपी के आगरा में तेजी से बढ़ रहा है चंबल नदी का जलस्तर और खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। चंबल नदी और तेज उफान के साथ ही खतरे के निशान से 130 मीटर के करीब पहुंची है चंबल नदी। खतरे के निशान को पार करने को बेताब दिख रही है ये नदी और लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। लगातार बढ़ रहे जलस्तर में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। तेज उफान और तेज बहाव के साथ ही प्रति घंटा 20 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। प्रशासन ने नदी के किनारे 38 गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और नदी में आई भयंकर बाढ़ के चलते 38 गांव प्रभावित हुए हैं और 1 दर्जन से गांव के संपर्क और मार्ग पूरी तरह से टूट चुके हैं। 1 दर्जन तटवर्गीय गांव का तहसील मुख्यालय का संपर्क टूटा है और साथ ही संपर्क मार्ग पर पानी भर गया है। उप जिलाधिकारी हेमंत कुमार ने SDRF टीम के साथ मोटर बोट को लेकर अलर्ट किया है और कंट्रोल रूम में बाढ़ प्रभावित गांव को लेखपाल और कानूनगो से लगातार अपडेट ले रहे हैं। उप जिलाधिकारी इसके साथ ही तेज उफान और तेज बहाव के साथ प्रति घंटे 20 सेंटीमीटर की रफ्तार से नदी का पानी बढ़ रहा है। डिंपल यादव पर अशोभनीय टिप्पणी को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। सपा महिला सभा ने मौलाना के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर समाजवादी पार्टी महिला सभा ने मैनपुरी सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में SP सिटी को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष स्मिता यादव ने के नेतृत्व में महिला सभा ने मौलाना पर कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही
उन्होंने कहा है कि डिंपल यादव सदैव महिला सशक्तिकरण, गरिमा और सम्मान की आवाज रही हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच पर डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि टिप्पणी न केवल एक सम्मानित महिला सांसद का अपमान है, बल्कि समस्त महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, उसकी सदस्य होते हुए और ये जो राशिद बोल रहे हैं कितना गलत बोल रहे हैं। और साड़ी तो परिधान है और तो सारे कपड़े तो बेकार है, लेकिन साड़ी तो एक सभ्यता की वो है, तो साड़ी पहन के अगर चली गई तो ये बात इकरा हसन को बताना चाहिए था ना कि आप सिर पे पल्ला करिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर नौरंगा में एक सप्ताह से गंगा का लहर कटान के रूप में जमकर उत्पात मचा रही है और इसमें से 300 के करीब परिवार बस्ती छोड़ चुके हैं। वहीं दर्जन भर से अधिक मकान नदी में विलय हो चुके हैं। नदी की लहरें अब रविवार शाम 4 बजे के बाद से यहां के राजस्व गांव नौरंगा के पूर्व और उत्तरी कोने पे कहर ढाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से करीब 10,000 की आबादी में दहशत मची हुई है। गंगा की लहर राजस्व गाँव में पूर्व और उत्तर दिशा में भयंकर कटान शुरू कर दिया है और यह नदी से बस्ती के मकानों की दूरी महज 20 मीटर की करीब आ गई है। अचानक शुरू हुए कटान से दर्जनों भर से अधिक मकानों पर खतरा बढ़ गया है और इसके बाद से जद में आए बस्ती में काफी बवाल मचा हुआ है और पानी का उफान लगातार देखने को मिल रहा है। तो वहीं कटान करते वक्त संभलने का भी मौका नहीं देती है और ऐसे में जो सुरक्षा बच जाए उसे सहेजने में पसीने बहते हुए गांव में ग्रामीण दिख रहे हैं। संभल में भगवान श्री कल्की जयंती का 2 दिवसीय कार्यक्रम 108 दीप प्रज्वलित कर महाआरती के साथ संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कल्की के शीघ्र अवतरित होने की प्रार्थना की और भजनों पर झूमे और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा सहित लगभग 11 से 12 राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। सदर कोतवाली संभल क्षेत्र के मोहल्ला कोटा पूर्वी स्थित प्राचीन श्री कल्की विष्णु मंदिर में यह आयोजन हुआ और मंगलवार को भगवान श्री विष्णु के कलयुग के 10वें अवतार भगवान श्री कल्की जयंती का समापन हुआ। रात 12 बजे भगवान की महाआरती की गई और इससे पहले 108 दीप प्रज्वलित किए गए थे। पहले दिन सुबह से ही भजन कीर्तन, रामायण पाठ और जय कल्की के नारे के साथ साथ अखंड पाठ हुआ। कल्की मंदिर में गरुणी रथ यात्रा निकाली गई और दूसरे दिन महायज्ञ का आयोजन किया गया। रात में 108 दीप प्रज्वलित कर भगवान को 56 भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। इसके साथ ही दिव्य नाटकी और सुंदर झांकियों की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम को सफल बनाने वाले कल्की सैनिकों की प्रस्तुति देखकर सम्मानित भी किया गया। संभल में ये आयोजन मनाया गया।